ओके सर, अभी भाजपा की सरकार बने हुए हो गए 150 के दिन आसपास, तो लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में कार्य किया है। शीला दीक्षित के मुकाबले उनकी तुलना की जा रही है, क्या बोलना चाहेंगे? मैम उनसे तो काफ़ी अच्छा काम किया है। आप खुद ही देख रहे होंगे, सबसे पहले जो हमारी समस्या थी पानी भराव की थी, और उसके लिए इतना ज़्यादा कार्य हो रहा है। आप बड़े नाले देखें, छोटे स्तर पर नाले देखें। मैं मुनीरका से हूँ, आर.के. विधानसभा, अनिल शर्मा जी हमारे यहाँ पे। आप हमारे क्षेत्र में देखेंगे सबसे ज़्यादा पानी की समस्या हो रखी थी, जो अब की बार हमें इस बारिश में बिल्कुल भी नहीं दिख रही। आप मुनीरका से किसी भी पूछेंगे तो कोई समस्या नहीं है, रोड पे बिल्कुल पानी नहीं था अब की बार। हमने फोटोज भी डाली है अब की बार। पानी और सीवर की समस्या आपको लग रहा है हाँ कि जी। खत्म हो रही है? ठीक है मैम, खत्म तो एकदम नहीं कह सकते हम कि खत्म हो गई, लेकिन हाँ काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी हद तक राहत है। जी, काफ़ी हद तक राहत। केजरीवाल की सरकार के मुकाबले। केजरीवाल के टाइम पे तो आप खुद ही जानते हैं कि वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो तो सिर्फ फोटो ही फोटो में दिख रहे थे, और तो कहीं दिखे ही नहीं शायद। अच्छा। ना वो अपनी विधानसभा, और बल्कि रेखा गुप्ता जी का हम कहें, हमारी विधानसभा में अब की बार जितनी बार हमने पहले लाइफ में कोई भी सीएम नहीं देखा आता हुआ, और अब की बार हमारी रेखा गुप्ता जी मेरे ख्याल से हमारी विधानसभा में 10 बार आ चुकी होंगी कार्यों को लेके कि ये कार्य हैं, ये कार्य कराने के लिए। तो क्या उनका काम तो दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में कार्य हो रहे हैं, दिल्ली का विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ जो झुग्गियाँ है सारी टूट रही है। पहले झुग्गियों में बहुत चोरी चमारी होती थी, वो सारा काम सब बंद हो गया है। पर झुग्गियाँ टूटने से सर गरीब जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दुखी हो रहा है। दुखी इसके तो बारे में हो क्या रहा है, बोलना लेकिन वहाँ चोरी चमारी तो ज़्यादा हो रही है। तो झुग्गियाँ टूटना जरूरी है, आपको लग रहा है? हाँ, तो टूट ही रहा है। तो उनके बारे में कुछ सोचना उनके चाहिए। उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको इधर बना के उनको मकान देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, जमुना की सफाई के बारे में क्या ये बोलना? सफाई हो रही है। हो रही है? हाँ, चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर दिल्ली में सारी झुग्गियाँ हट जाएंगी तो छीने झपटी से हम लोग प्राप्त रहेंगे। जो लोग हम यूपी से 2 पैसे कमाने आते हैं, सैलरी मिलती है, उससे पहले हमें पटरी के बाद कभी छीना झपटी हो जाती है। तो इससे बढ़िया बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, 100 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है और छीना झपटी में काफ़ी सुधार आया है। आप मुझे एक युवा दिख रहे हैं, क्या युवाओं के लिए कुछ सोचा जा रहा है? युवाओं के लिए अभी तो सरकार बनी हुई है, अभी कुछ टाइम होगा तो वो भी सोचेंगे, और आगे वाले टाइम में सैलरी भी बढ़ेगी, हम लोगों की सब कुछ होगा। जो अभी छीना झपटी चल रहा था ये बहुत कम हो गया है। अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं? अभी हम बारटेंडर की जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उससे खुश हैं या आपको लग रहा है इससे बेहतर जॉब पानी है? नहीं, अभी हम जो जॉब कर रहे हैं बेटर है, खुश हैं हम इससे, बढ़िया अच्छा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई उम्मीद है? रेखा गुप्ता जी आई हैं दिल्ली में, दिल्ली के विकास के लिए युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? उम्मीद पे तो मैम दुनिया टिकी हुई है। अब देखो रेखा गुप्ता जी आई हैं, देखो क्या करती हैं, अपने जो भी फैसले लेंगी तो अच्छे ही लेंगी। काफी उम्मीद है आप? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया। ये रेखा गुप्ता जी दिल्ली का विकास कर रही हैं, 150 के दिन आसपास हो गए उनको आए हुए, दिल्ली में सरकार बनाए हुए। मैं पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आपने मुझे बोलने के लिए रोका और बताया। मैं कह रहा हूँ कि रेखा जी का 150 दिन का कार्यकाल होने वाला है। बहुत ही सही तरीके से काम हो रहा है। जो लोग चिल्लाते फिर रहे हैं कि झुग्गियाँ टूट रही हैं, ये हो रहा है, अभी तो मेन मुद्दा वही है, झुग्गियाँ टूट रही हैं। देखो मेन मुद्दा है, घर टूटता है तो दुख तो लगता है किसी को। जी, काफी लोग बेघर हो गए हैं। मगर उन लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए जिन लोगों ने उनको लूटा है। ओके। किसी ने 4,000 रुपये गज में जगह बेची थी, कहीं कोई, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, इस तरीके से लोगों से पैसे ले लेके उस टाइम पे बनवा दी। तो कुछ जो दिल की आवाज़ है वही सच बोल रहा हूँ मैं। पार्टी की तरफ से या किसका भला हो या किसका नुकसान हो, वो चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। मगर गरीब आदमी तो कहीं से न कहीं से पैसा जुटा के कुछ अपने घर की जेवरात वगैरह इधर उधर रख रुक के तभी घर बनाता है, और बड़ा खुश होता है कि छोटा सा ही घर बना के। ये नहीं कि उसके लिए 4 कमरे का 5 कमरे का घर। लोग छोटी छोटी सी कुटियाँ झुग्गियों में देखा होगा आपने कि पैर सीधा करने लायक जगह नहीं होती, और वो लोग रह रहे हैं। उस टाइम पे बनाते हैं कुछ, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000 ऐसे मांग। चलो वो भी ठीक है, किसी तरीके से वो तो अनौतराज बचा ही दी थी। जिन लोगों ने बचाया है उन पर सबसे ज़्यादा तेज शिकंजा कसना चाहिए, वो लोग जेल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बचने क्यों दिया। दूसरा, वही नहीं जो डीडीए की जगह है, कहीं कहीं पहाड़ों में जगह है, कहीं बहुत जगह है इधर उधर, लोगों ने जैसे किसी को एक टेंडर दे दिया 50 लाख रुपए में, चाहे मुझे ही दे दिया। मैंने क्या काम करा कि 50,000 रुपये में 50 लाख में एक टेंडर तो ले लिया, उस जगह का दायरा बता दिया। अब मैं वही जगह
छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट के बेच रहा हूँ। अब उसमें कोई भी सही जो पैसा ज़मीन के 50 लाख देने के बाद में वो तो ये सोचेगा 1 करोड़ बने मेरे। बिल्कुल। और उन लोगों ने ज़मीनें बेची हैं, उन गरीब लोगों को 6,000 रुपये गज में, 7,000 रुपये गज में, 8,000 रुपये गज में, किसी किसी ने 10,000 रुपये गज में। आज उन पे भी बुलडोजर चल चुका है, मगर वो आदमी तो बर्बाद हो चुका जिसने पैसा दिया है। जी। तो उस चीज़ के लिए कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इनका सब संज्ञान में लेके और उनका करना चाहिए। बाकी झुग्गियों पे अभी भी दिल्ली के अंदर कुछ वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ। जी। उन लोगों पे ज़्यादा शिकंजा कसना चाहिए। जो फ्लाईओवर हैं हमारे बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनके नीचे काफी लोग रोड बस पे जाते हैं। बस नहीं जाते हैं। अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको एक, उनके नीचे ना तो उनका कोई पता है, ना उनका नाम का पता, ना उनकी शकल सूरत से कोई किसी को पहचान सकता। बिल्कुल। अब मान के चलो कि वो किसी को रात को जगह जगह मार्केटों में आपने छोटी छोटी मार्केटें देखी होंगी, कुछ कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, वो लोग एक अपना तरीका अपनाते हैं, कहीं कहीं पैसे मांगते हैं। और तंगड़े तंगड़े वो लोग फ्लावरों के नीचे रह रहे हैं। रहते रहते किसी को क्या रात के टाइम पे 11 बजे के बाद में किसी को रोकते हैं भीख मांगने के टाइम पे, तरीके के ड्रामे बना के। और वही क्या काम करते हैं, उनको भीख ना दो तो वो चांटा सीधा करने को उल्टा सीधा बोलते हैं। और किसी के तो अभी एक मेरा यार दोस्त था, ये कुछ दिन पहले की बात है, कि उस बंदे का चैन डाले था गले में 2.5-3 तोले की, और उसका झपट्टा मार के ही एक कोई चरसी गजाड़ी भाग गया। अब वो अपनी बाइक में उतर के कितनी गलियों में भागता। थाने में रिपोर्ट करी तो थाने वाले भी कहाँ तक ढूंढेंगे। हम लोग पुलिस पे भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस को सब पता होता है, सब पता होता है। कहाँ से कितने चेहरे पुलिस पता करेगी, कहाँ से ढूंढ के लाएगी उनके लिए, कैसे करेगी। सीसीटीवी से किसको ढूंढ के हम ला सकते हैं क्या? हम 4 दिन बाद चेहरा भूल जाते हैं, वो सीसीटीवी की बात करते हैं। कहने के लिए तो इतना है मैम कि मैं पूरी दिल्ली, अभी देखो मैं वीडियो, ठीक है, वो आप मुझे वीडियो सेंड कर दीजिएगा। मैं सेंड भी कर दूंगा। बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके मैं इन चीज़ों से बड़ा विचलित वाली, मतलब विचलित करने वाली वीडियोस हैं आपके पास। लोग उसके नीचे रह रहे हैं फ्लावर को, उस पर ना तो एमसीडी देख रहे हैं, क्रिमिनल ही हो सकते हैं। रात को देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, नाम पता नहीं, शकल सूरत नहीं, कैसे तुम पता करोगे उनको? पहले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है? आप जिनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बने हुए हैं उनको तो इधर उधर देख रहे, उन लोगों को नहीं देख रहे जो 200, 250 लोग रह रहे हैं उसके अंदर। कैसे करें? चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप